जबकि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 6th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी रहेगा और चैप्टर 4 का नाम है यहाँ पे वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट के बारे में देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने बेटा नहीं देखा है तो जाके ज़रूर से देख लीजिएगा। आज के सेशन में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार बेटा होंगे तो विजिट करें तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और कुछ चीज़ें आपको टाइम टेबल यहाँ पे दिया है, सीरियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक कंडीशन दिया गया है, वेदर कंडीशन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन इंडिया फॉलो ऑन द 10th जून, यूज़ द आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपको आंसर है, क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन दिया गया, आंसर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको मतलब एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या क्या होती है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट का जो ये टेबल दिया गया था बेटा ना, उसका यहाँ पे आंसर दिया गया, ठीक है। तो ये मतलब कि वेदर है बॉय वार्मिंग देमसेल्व्स, ठीक है, और वार्म कर रहे हैं अपने आप को, खुद के मतलब कि सेक रहे हैं। कब सेकते हैं तो ये आपको पता है कि विंटर सीजन में, और ये नवंबर से मतलब कि अक्टूबर के लास्ट वीक में स्टार्ट होता है और ये चलता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये फरवरी तक चलता है नॉर्थ साइड में। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले, आप अगर नॉर्थ साइड से बिलोंग करते हैं तो आपको पता रहेगी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है। सतारा में अगर आप जैसे हम महाराष्ट्र में बेसिक रहते हो वैसे ही चल जाए, ठीक है। नाला से पड़ जाए जो गाँव एरिया रहेगा वहाँ से आपको पता है। देखो, वेदर द कंडीशन इट ईच ऑफ द प्लेसेस गिवन अबव द डिफरेंट ऑन द 10th जून, मतलब कि ऊपर जो दिया गया है टेबल उसमें 10th जून का अलग अलग मतलब प्लेसेस का कंडीशन वेदर बताया। कोची हैज़ अ क्लाउडी, और कोची में अगर क्लाउडी है इट मीन्स देयर द लिटिल सनलाइट, थोड़ा सा मतलब कि धूप है। और रेनी सीजन हैज़ स्टार्टेड एंड मॉइस्चर इन द एयर विल बी हाई, ठीक है। और रेनी सीजन में क्या होता है बेटा, जो रेनी सीजन मतलब कि होता है मॉइस्चर बहुत रहता है वहाँ पे, एयर में मतलब नमी रहती है और हाँ बहुत ज़्यादा। हैंस इट विल बी टेक द लॉन्ग टाइम फॉर द क्लोथ्स टू द ड्राई, और मतलब कपड़ा सुखाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कब? आपको रेनी सीजन में, ठीक है। यू मे द हैव ऑब्जर्व अ सिमिलर सिचुएशन एट योर प्लेस। अच्छा, आपने ये देखा होगा ना कि जब आपको बारिश होता है, जैसे जून, जुलाई, अगस्त, अभी फ़िलहाल आपकी बारिश हो रही है, कितनी बारिश होती है कि हमारा जो कपड़ा था लगातार 2 दिन लगातार कंटिन्यू बारिश होती है, तो क्या हमारा कपड़ा सूखता है? नहीं सूखता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो एयर से हवा है उसमें नमी बहुत ज़्यादा रहती है, ह्यूमिडिटी, और इससे मतलब कि उसकी जो इवेपोरेशन भी कम हो जाता है, सनलाइट बिकॉज नहीं रहता, ठीक है, यानी कि सन नहीं रहता है, धूप नहीं मिलती है, ठीक। अब भोपाल में देखा जाए तो ये भोपाल कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश की आपकी कैपिटल क्या है? भोपाल। यहाँ पे क्या देखा जाए तो हॉट सन है, बहुत ज़्यादा धूप है, ठीक है। द वाटर इन द वेट क्लोथ गेट द कन्वर्ट इन द वाइपर क्विकली एंड द क्लोथ विल ड्राई विद इन द शॉर्ट टाइम। और मतलब कि भोपाल में क्या आपका बहुत ज़्यादा धूप है और उस टाइम क्या होता है, कपड़ा है बहुत जल्दी सूख जाता है, वाइपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब कि वाइपर कैसे होता है कि भाप बन के उड़ जाता है वापस बन के, ठीक है, आसानी से, और इनको ज़्यादा समय नहीं लगता है। मसूरी की अगर देखा जाए बेटा तो मसूरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे। Mussoorie is located to the north of the tropic of the Cancer. Hence it receive the last solar heat. ठीक है, मसूरी करके एक प्लेस है जो कि नॉर्थ साइड में पड़ता है और ये कैंसर ट्रॉपिक के बीच में, और यहाँ पे जो रिसीव करता है मतलब कि हीट जो होती है बहुत कम इसको रिसीव। द एयर इज कूल टू ड्यू टू द लोकेशन इन द माउंटेन, और ये मतलब माउंटेन एरिया है और यहाँ पे जो होता है कूल रहता है, ठीक है। क्लोथ टेक द लॉन्गर टू द ड्राई ईयर बिकॉज ऑफ द मीडियम हीट एंड कूल एयर, क्योंकि इसमें ना कि कपड़ा सूखने के लिए ज़्यादा टाइम लेता है, इससे क्योंकि वहाँ की जो वेदर से अगर देखा जाए क्लाइमेट है तो वहाँ पे कैसा मीडियम हीट है, ज़्यादा आपका गर्म नहीं है, ज़्यादा आपका ठंडी नहीं, और एयर आपका कैसे कूल है। फैक्टर्स लाइक द हीट, मॉइस्चर एंड इन्फ्लुएंस द टाइम टेकन बाय द क्लोथ टू द ड्राई, ठीक है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो मतलब कि आपके फैक्टर्स होते हैं, और जैसे आपके हीट हो गए मतलब कि उष्मा, गर्मी, मॉइस्चर, नमी, विंड मीन्स हवा, और ये आपको क्लोथ सुखाने में इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है, यानी कपड़े सुखाने में इसका प्रभाव यानी कि फैक्टर। इस तरह से अगर देखा ये जो कंडीशन होते हैं चेंज होते रहते हैं और ये एक्सपीरियंस देखते हैं। उसके बाद हम बेटा ना क्या करेंगे, सबसे पहले वेदर देखते हैं। तो वेदर में हमको क्या क्या देखना है और क्या यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाया गया है जो कि इट इज़ द मॉर्निंग। देखो एक्सपीरियंस के बेस पे ना हम यहाँ पे चलते हैं, पॉइंट देखते हैं, पॉइंट क्या क्या बोला है। इट इज़ द वॉज कूल इन द मॉर्निंग, कोल्ड, ठीक है, मॉर्निंग में क्या होता है, कोल्ड होता है, ठंडी होती है। उसके बाद देखा गया इन द आफ्टर इन द बिकम द सनटी, और मतलब कि जैसे मतलब कि आफ्टर में थोड़ा सा मतलब कि ठंडी कम होती है,
इज द रेनिंग सडनली इन द आफ्टर, अचानक से अगर बारिश होती है तो कोल्ड ब्रिज वॉज द ब्लोइंग एट द डाउन, और जो मतलब कि हवा चलती है कैसे होती है, डाउन मतलब की हो जाती है। उसके बाद देखा जाए बेटा जब तक क्लाउड गैदर इन द इवनिंग, और क्लाउड बादल क्या होते हैं शाम को मतलब कि इकट्ठे हो जाते हैं। द नाइट स्काई वॉज अ फुल ऑफ द स्टार, और इस रात के समय आपने देखा होगा कि जो मतलब कि हमारे स्काई है पूरा स्टार से भर जाता है। एंड प्रेजेंट ब्रिज ऑफ द वॉस, और इस तरह से बहुत मतलब कि आनंद आता है उस मतलब कि ब्रिज ब्लोइंग करता है। तो ब्लोइंग मीन्स क्या बात, अब ना बेसिकली आपको वेदर पूछा जाता है। ठीक है, वेदर में क्या डिफरेंट है और क्लाइमेट में, तो आते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बेटा आपको जूम करूँगी ताकि आपको इसको मतलब जूम करके देखें। और मतलब कि यहाँ पे अगर देखा, अगर आपसे पूछे कि वेदर क्या होता है, तो आप देखिए इसका वेदर का जो मीनिंग है, वी ऑल ऑलवेज एक्सपीरियंस एटमॉस्फेरिक कंडीशन प्रिवेलिंग at the place and the given the time. We often talk about it, but these conditions are short-lived. This is called the we call weather. अगर देखो वेदर अगर पूछा जाए ना, मतलब हम जिस मतलब कि स्टेट में रहते हैं, जिस मतलब कि एरिया में रहते हैं, ठीक है, उस एरिया में ना कभी कभी ना मतलब कि शॉर्ट टाइम के लिए कैसा होता है, वेदर मौसम चेंज हो जाता है। और ये मतलब कि आपने कभी देखा होगा ना, कभी अचानक से क्या हो रही है, बारिश हो, रेनिंग हो रही है, कभी आपको सनलाइट सन हो जा रहा है, कभी आपको मॉइस्चर है, कभी विंड चली, हवा चली। ठीक है, यानी कि आपको अचानक से जब उस एरिया में जहाँ पे रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, उस एरिया में अगर आपको सडनली मतलब चेंज होते रहते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए, ठीक है, हमेशा कभी गर्मी कभी ठंडी कभी मतलब कि आपको अच्छे लगते, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेदर। ठीक है, और कितने टाइम के लिए था, कम टाइम के, शॉर्ट टाइम के लिए। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या एग्जांपल्स दिया गया है, तो मैंने देखते हैं एग्जांपल्स। वी से द वेदर इस हॉट रहेगा, गर्मी होगी, कूल रहेगी, ड्राई सूखा रहेगा, स्लटरी रहेगी। ठीक है आपको। उसके बाद चलते बेटा यहाँ पे एक नीचे चलते हैं, तो नीचे कैन यू टेल, क्या तुम मुझे बता सकते हो, किसी चाइल्ड यू हैव द एक्सपीरियंस द समर, रेनी सीजन, विंटर, ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस आंसर द फॉलोइंग। इन विच द मंथ ऑफ द समर, द रेनी सीजन एंड विंटर इन ऑकर इन योर फ्रॉम द जनवरी टू दिसंबर, शो इन द चार्ट। आपको चार्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है विच स्पेशल क्लोथ डू विद यूज इन द रेनिंग सीजन। ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा थर्ड क्वेश्चन बेटा यहाँ पे, वेन डू वी यूज़ द वूलन क्लोथ, तो वूलन क्लोथ हम कब यूज करते हैं, आपको विंटर में, आप सबको पता है। ठीक है, और ये आपका अक्टूबर से लेके मतलब कि फरवरी तक महीने का चलता है। ठीक है, फरवरी मंथ तक। ठीक है, उसके बाद इन विच द सीजन डू द मेनली यूज़ अ कॉटन क्लोथ, ये हम पहनते हैं अगर देखा जाए तो मतलब कि अप्रैल मार्च से लेके बेटा पहनते हैं, मार्च टू अप्रैल तक। ठीक है, मई तक लेते हैं इसको ना, मई तक ये हम कॉटन क्लोथ पहनते हैं। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे मतलब कि एक्सप्लेनेशन दिया गया। एक्सप्लेनेशन क्लाइमेट क्या होता है, तो क्लाइमेट बेसिकली आपको पूछा जाता है। तो क्लाइमेट अगर देखा जाए तो मतलब आपको की पॉइंट ही पढ़ना रहता है। ठीक है, देखो तो क्लाइमेट किसको कहते हैं, यहाँ से मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले ये आपके क्लाइमेट के डेफिनेशन होते हैं। ठीक है, द एवरेज ऑफ वेदर द कंडीशन ऑफ द प्लेस ऑब्जर्व ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम इज कॉल्ड द, इट इज़ द क्लाइमेट ऑफ द रीजन। जिस एरिया में मतलब कि अगर देखा जाए नॉर्थ में अभी क्या है, गर्मी हो रही है, लेकिन बारिश हो रही है। नॉर्थ में अगर देखा तो गर्मी है, और महाराष्ट्र में अगर देखा जाए, यूपी में आपको गर्मी है, और महाराष्ट्र में बेटा देखा जाए तो रेनी सीजन, बहुत बारिश हो रही है। यानी कि मतलब कि ये ऐसा टाइम होता है कि ये जो मतलब चेंज होता है एक पर्टिकुलर एरिया में चेंज होता है। कि कैसे चेंज होता है, ये पर्टिकुलर एरिया रहता है और लंबे टाइम के लिए। जैसे आपके 4 मंथ के लिए क्या होता है, गर्मी का समर आता है, और 4 मंथ के लिए आपके क्या होता है, रेनी सीजन। ठीक है, समर 8 से हो जाएगा, सॉरी एस से समर, 8 से आपका रेनी, और देखा जाए डब्ल्यू से आपका विंटर 4 मंथ। ये एक पर्टिकुलर 4 महीने पर क्या होता है, ये चेंज होता है क्लाइमेट। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट। ठीक है, और ये क्लाइमेट अगर देखा जाए तो एक्सप्रेस करते हैं कूल एंड ड्राई को, हॉट एंड ह्यूमिडी को, हॉट एंड ड्राई को। ठीक है, तो एक्सप्रेस करेंगे कूल, ठंडी और सूखा को। ठीक है, मतलब सूखापन रहेगा, हॉट रहेगा और ह्यूमिड रहेगा, यानी कि गर्म, और या तो आपका हॉट और ड्राई रहेगा, इस तरह से आपका। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे नेक्स्ट, द वेदर चेंज क्वाइट ऑफन ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर। वेदर क्या होता है, मतलब कि चेंज होते रहते हैं प्राय उनको टेम्परेचर में। विंड एंड ह्यूमिडिटी, मतलब कि हवा और ह्यूमिडिटी में क्या होते हैं, नम्रता। ठीक है, और इस तरह से क्या होते हैं, चेंज होते थे। वी ऑलवेज एक्सपीरियंस दिस चेंज और सम टोटल ऑफ ऑल दिस द एलिमेंट्स डिफाइन द वेदर। और इस तरह से मतलब कि आपके टेम्परेचर, हवा, विंड एंड ह्यूमिडिटी बार बार चेंज हो रही है, और इसको हम मतलब क्या कहते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए। इनको हम एक्सपीरियंस करने पे कह सकते हैं कि ये वेदर। ठीक है,
दिस अफेक्ट आवर डे टू डे एक्टिविटी लाइफ। और इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती है, हमारी लाइफ स्टाइल्स होते हैं, ये भी हमारे क्या होते हैं, मतलब क्या अगर देखा जाए एलिमेंट वेदर के क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं और इस कंसिडर करते हैं जिसका क्लाइमेट। उसके बाद हम देखते हैं टेम्परेचर एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट देखते हैं बेटा, तो एलिमेंट में सबसे पहले क्या पूछा गया, एलिमेंट ऑफ द वेदर के एलिमेंट क्या होते हैं, तो सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर यानी कि तापमान क्या होता है, इनको मैं क्या करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो आते हैं देखते हैं यहाँ पे, द अर्थ सरफेस गेट द हीट फ्रॉम द सन। अच्छा, आप सबको पता है ना कि सूर्य का जो प्रकाश है हमारे पृथ्वी को आने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट लगता है, ठीक है। और इसकी अगर अब मैं बताऊँ एक चीज़, तो सन का जो टेम्परेचर होता है कितने होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, इतना मतलब ही। और इसमें कौन सी आपके गैस पाई जाती है, तो हाइड्रोजन गैस एंड हीलियम गैस पाई जाती है। बेसिकली ये थोड़ा सा मैं डीप में आपको नॉलेज प्रोवाइड की, ठीक है। तो टेम्परेचर किससे होता है, मतलब कि तापमान हमको किससे मिलता है, तो ये सन जो होता है एक नेचुरल, मतलब कि कह सकते हैं नेचुरल होता है, ठीक। और इससे हमको हीट मिलती है, ठीक है। जैसे ही आपको 4 बज जाता है सुबह मॉर्निंग में, तो आपके हमारी आंखें ना मतलब कि ओपन हो जाती हैं, और मतलब ये हमें मोटिवेट करता है सनलाइट की, अब सुबह हो गई है, तुम लोग उठो जागो और अपने काम में लग जाओ, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट द सरफेस गेट द हीटेड। और जिसके स्वरूप देखा जाए तो जो अर्थ होता है उसका मतलब जितनी भी चीज़ें हैं अर्थ पे, ठीक है, एवरीथिंग इज़ द हीट हो जाती है, ठीक है, उसको एनर्जी मिलती है। The air close to the surface start becoming hot and later one by one different layer of the air higher elevations receive heat, ठीक है। अगर बेटा देखा जाए तो यहाँ पे मतलब कि एयर जो होती है ना, मतलब कि जो मतलब सरफेस होता है वो भी क्या करती है, धीरे धीरे वो भी हॉट होने लगते हैं, और बाद में धीरे धीरे कह सकते हैं उसके लेयर मतलब हायर होते हैं और वो भी एलिवेशन करते हैं, ठीक है, मतलब कि वो भी गर्म हो जाते हैं ना। धूप आपको देखता है, जब आपको धूप लगता है, सनलाइट रहती है बहुत ज़्यादा, हम धूप में भी नहीं जा पाते, हवा चलती है तो थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब तेज़ हवा चलती है लेकिन स्लोली हवा चलती है तो हमको पता नहीं चलता। देयरफॉर एज वी द मूव द अपवर्ड फ्रॉम द सी लेवल। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब कि सी लेवल से ऊपर की तरफ द टेम्परेचर द एयर डिक्रीज। और जब सी लेवल से हम ऊपर जाते हैं, उससे दूर जाते हैं, तो मतलब कि एयर का जो टेम्परेचर होता है डिक्रीज, कम होने लगता है। द टेम्परेचर ऑल्सो गोज ऑन द डिक्रीजिंग फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द बोथ ऑफ द पोल, ठीक है। इक्वेटर आपको पता है, जैसे ये अर्थ है और बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, बट ये ऊपर वाले नॉर्थ हो गया, नीचे वाला साउथ, और ये जो बीच वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो नॉर्थ एक साउथ, ठीक है। और इस तरह से आपको बीच वाले सेंटर को इक्वेटर कहते हैं। यहाँ से अगर देखा जाए तो मतलब कि नॉर्थ और साउथ में जब जाएंगे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, मतलब कि कम होते जाता है। उसके बाद देखते हैं बेटा एक चीज़ और कहते हैं, इस पेज पे क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, उसके बाद एयर आता है। एयर के बारे में देखते हैं, बेसिकली एयर क्या बोल रहा है, एयर प्रेशर, एयर का मतलब कि दाब क्या होता है, ठीक है, मतलब हवा का दाब या दाब बोलते हैं इसको। एयर हैज़ द वेट, आपको पता है ना कि एयर का क्या होता है, वेट होता है। एयर को हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते। एयर का ना तो कोई आपका टेस्ट होता है, और ना ही उसके कोई कलर होते हैं, और ना ही कोई उसके ओडर होता है, यानी कि रंगहीन होता है, मतलब उससे कोई टेस्ट नहीं होता है, कलर नहीं होता है, उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। लेकिन एयर को क्या कर सकते हैं, फिर। और एयर क्या होता है, एयर इज़ द ऑक्यूपाई द स्पेस, यानी ठीक है, एयर इज़ द ऑक्यूपाई एवरीवेयर, एयर क्या है, सब जगह रहता है, ठीक है। एयर के पास क्या होता है, वेट होता है। अब मतलब कि एक मतलब कि यहाँ पे एक स्टिक लेती हूँ, और स्टिक में एक बलून मैंने लिया, ठीक है, ये बलून मतलब कि नीचे है, और ये स्टिक क्या है, मतलब एक स्टिक को मैं इस तरह से बनाती हूँ, थोड़ा सा इस तरह स्टिक लिया, ठीक है। मैं बता रही हूँ क्या, ये एक्सपेरिमेंट करवाती हूँ आपको। ये एयर है, और मतलब एक ही स्टिक है, ये बलून है, और इस बलून में क्या फिल किया गया, एयर। और यहाँ पे जो बलून है ये ब्रस्ट हो गया, यानी कि जब ये बलून ब्रस्ट हुआ तो ये इसका मतलब कि एयर ख़त्म हो गई, यानी कि ये डिक्रीज हो गई, एयर इसमें से आउट हो गया। जब आउट हुआ बच्चा, तो ये हमको इससे ये प्रूफ होता है कि बलून में क्या एयर, क्योंकि ये नीचे की तरफ बेंड है और ये ऊपर की तरफ गया यहाँ वाला, ठीक है। जब ऊपर गए तो ये हल्का हो गया, और ये क्या है, हैवी, जिससे ये पता चलता है कि बलून में भी एयर है, ठीक है। आते हैं, ठीक। एज अ रिजल्ट इट क्रिएट द प्रेशर, जब क्या करता है, इसके परिणाम स्वरूप देखा जाए, एयर के पास जब वेट होता है और उसमें जब प्रेशर क्रिएट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। आपको तो आप इसमें एक बकेट लो, और बकेट में क्या करते हैं, एक वाटर है, वाटर में क्या करते हैं, एक बाउल, ठीक है। बाउल क्या करते हैं, उसको दबाते हैं जब तक मतलब कि ऑक्सीजन अंदर रहती है बाल्टी में, ठीक है, इस बकेट में, तब तक मतलब जाएगा।
अब जैसे अंदर गया, अब अंदर जाते जाते मतलब कि क्या करेगा, बबल छोड़ेगा। बबल छोड़ेगा तो मतलब कि एयर, हमको इससे प्रूफ होता है कि एयर है इसमें वाटर में। और ये मतलब कि इसको हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। जब प्रेस करते हैं आंसर के साथ पुश करते हैं, दबाते हैं तो उसको प्रेशर लगता है। ठीक है, इससे आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एयर गेट द सब्जेक्ट टू द प्रेशर ऑफ द अपर लेयर। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो जो अपर लेयर के प्रेशर का जो एयर सब्जेक्ट होता है वो लोअर होता है द डेंसिटी ऑफ द लोअर। ठीक है, अगर देखा जाए तो जो इंक्रीज होती नहीं रही है लोअर लेयर का मतलब नीचे वाला पार्ट का डेंसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, एयर की जो इंक्रीज हो रही थी लोअर डेंसिटी कैसी थी आपका, कम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे देयर इज़ अ ग्रेटर एयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इंक्रीजिंग हाइट। आपने देखा होगा कि एयर प्रेशर जब अधिक रहता है, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे जब जाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा ना, मतलब कि हम जब मतलब 2-3 माल है आपको, अब फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं तो आपको कम थकावट होता है, थोड़ा सेकंड फ्लोर पर जाएंगे थोड़ा उससे ज़्यादा होगा, थर्ड फ्लोर पर जाएंगे तो और ज़्यादा होगा। क्यों, जब मतलब कि अर्थ की तरह बैठा रहता है तो मतलब हमको ऑक्सीजन मिलता है, और ऊपर जाते हैं मतलब कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एयर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जब अर्थ की तरह आते हैं तो एयर हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है बेटा। ठीक है, आते हैं इसमें तो ये बोला है कि अर्थ का प्रेशर कैसा, एयर प्रेशर उसके अर्थ के पास मतलब कि ज़्यादा है, डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग है। और हाइट पे हम क्या आ जाते हैं, तो मतलब कि जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती है वैसे हमारा एयर प्रेशर कम हो जाता है। उसके बाद दिस इज़ द वर्टिकल एयर प्रेशर। अब वर्टिकल मीन्स आपके इस तरह से एयर पे दिस चेंज ऑल्सो ओकर द हॉरिजॉन्टल मैनर गिव इज द राइट टू द विंड। अब जो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, स्लीपिंग है। ठीक है, और ये चेंजेस होते हैं उनके विंड को मतलब कि ऊपर उठाने के, जब हवा ऊपर उठती है। उसके बाद विंड मीन्स क्या होता है, हवा, यानी कि हवा क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, हाई प्रेशर टू लेके लोअर प्रेशर की तरह, और ये किस में डायरेक्शन में होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे एयर स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द हाई प्रेशर टूवर्ड्स द लोअर प्रेशर, मतलब कि हवा ऊपर से ऊंचाई के दाब से, मतलब ऊपर एयर प्रेशर से लेके हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर एरिया तरह ये मूव करता है। और इसको कौन से डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह। और एयर क्या करता है, मूव करता है, और ये मूव जब करता है ना मतलब उसको क्या बोलते हैं, क्या मूव करेगा, एयर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विंड ब्लो फ्रॉम द हाई टू लोअर प्रेशर एरिया, स्पीड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द डिफरेंट प्रेशर। और इसकी जो एयर विंड क्या करता है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरह ये मतलब कि ब्लो करता है, बहता है, और ये डिपेंड करता है उसकी स्पीड किस पे, मतलब कि एयर प्रेशर के अलग अलग डिफरेंस उसके अमाउंट। ठीक है बेटा, उसके बाद मॉइस्चर देखते हैं। तो मॉइस्चर क्या होता है, यानी कि मॉइस्चर मीन्स नमी। द एटमॉस्फेयर कंटेन वेपर्स। ठीक है, जो हमारा वातावरण होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर देखा जाए वायुमंडल में आपके तो वेपर्स होते हैं, यानी कि वाफ्स होते हैं। द एयर डैट द हैज़ ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेपर्स कॉल्ड द ह्यूमिड एयर। बहुत ज़्यादा आपके अगर बारिश हो गई है तो आपके जो मतलब कि आसपास मतलब आपके उस एरिया में अगर देखा जाए जहाँ पे पर्टिकुलर रूप से बारिश हुई है और वहाँ पे नमी होती है, जब नमी होती है तो मतलब मॉइस्चर हो जाता है, गीला हो जाता है, और बहुत मतलब कि वेपर्स के मान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर कॉल द मॉइस्चर। और जो मतलब कि आपके वायुमंडल में ह्यूमिडिटी, आपकी नम्रता, आर्द्रता प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉइस्चर कहते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। और ये मतलब कि जो एटमॉस्फेयर का मतलब कि उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है मॉइस्चर। एयर विद द हायर टेम्परेचर होल्ड द ग्रेटर अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर। और एयर क्या करता है, हायर टेम्परेचर को मतलब कि मॉइस्चर के बहुत ज़्यादा अमाउंट को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रिसिपिटेशन। ठीक है, प्रिसिपिटेशन क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंस इनटू द वाटर ड्रॉपलेट और द स्नो पार्टिकल, देयर द showering on the earth is called precipitation. Rainfall, snowfall, hailstorm etc. are the forms of the precipitation. अगर देखा जाए तो मतलब कि आपके जो वायुमंडल से एटमॉस्फेयर से इसमें वेपर्स होते हैं, और ये कैसे होते हैं, देखा जाए तो कंडेंशन मतलब कि संघनन होती है इस तरह से ना मॉइस्चर। और ये मतलब पानी के रूप में ड्रॉपलेट होते हैं या तो स्नो पार्टिकल्स होते हैं इनके बर्फ़, और उनको हम क्या बोलते हैं, शॉवरिंग, यानी कि शावरिंग को क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसी मतलब जैसे आपके रेनफॉल हो गए, स्नोफॉल हो गया, हेल स्टॉर्म, बर्फ़ पड़ते हैं, बारिश होती है, बमबारी, ठीक है, आंधी तूफान आते हैं, इनको कहते हैं प्रिसिपिटेशन के फॉर्मेशन।
उसके बाद देखते हैं वेदर। तो वेदर क्या होता है बेटा यहाँ पे? वेदर इज डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन प्रिवेलिंग एट द गिवन टाइम वाइल द क्लाइमेट इज द described on the basis of a condition prevailing over the long period time of weather keep the changing the frequently and we can experience change easily. Change in the climate take the place over the long time of the period. These are not the previous easily. ठीक है, परसिव इजली। देखो वेदर मतलब ना कि हर मतलब ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है और ये डिपेंड करता है मतलब उस एरिया पे कब बारिश ज़्यादा होती है, मतलब हमेशा चेंज होता है। कभी अचानक से क्या होगा, अगर 2 घंटा देखा आपने धूप रहा, 2 घंटे में रेनिंग सीजन होना स्टार्ट करा, 2 घंटे में आपको मतलब कि ह्यूमिडिटी आपको दिख रही, मॉइस्चर दिख रहे, ठीक है, ये हमारे मतलब चेंज होते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल पूछा गया कुछ है और ठीक है आ जाते हैं यहाँ पे। लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन क्या होती है तो इनके बारे में। लॉन्गी मीन्स क्या होता है आपके स्टेट, इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन हाई अबव द सी लेवल, और ये जो बताता है समुद्र के लेवल से मतलब कि क्या होता है हाइट में के ऊपर होता है। नॉर्थ टू द ओशियन, और उसके बाद ओशियनिक current etc. are the factor that influence climate. Besides these, the mountain range, type of the land, local winds are the other factor that influence the climate of the region. अगर इस तरह से बेटा देखा जाए तो ये मतलब कि नियरेंस होते हैं ओशियन के, और ये हमारे क्लाइमेट के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमको प्रभावित कर इन्फ्लुएंस करते हैं। इसकी वजह अगर देखा जाए तो इनके माउंटेन के रेंज क्या है, उसकी मतलब कि ऊंचाई क्या है, लैंड किस टाइप के है, लोकल विंड किस टाइप के, ये सारे क्या कहते हैं क्लाइमेट उस रीजन को इन्फ्लुएंस करता है यानी कि प्रभावित करता है। तो उसके बाद मतलब ये चैप्टर तो ख़त्म हुआ, ठीक है, ये चैप्टर आपको फिनिश हो गया। एक चीज़ें आपको मैं याद दिला दूँ, तो यहाँ पे अगर देखते हैं ऑलवेज रिमेंबर, याद करने वाला कि वेदर एट अ प्लेस कीप द चेंजिंग फ्रीक्वेंट, और मतलब कि वेदर अगर बेटा देखा था ये मतलब कि बहुत ही जनरल होता है, चेंज होता रहता है उस प्लेस पे जहाँ पे हम, बट क्लाइमेट नॉट द चेंज द ऑफन, और क्लाइमेट लेकिन हमेशा चेंज नहीं, तो ये 4 महीने का सीजन वाइज रहता है। क्लाइमेट से जो डिफरेंट लोकेशन, और क्लाइमेट देखा जाए तो अलग लोकेशन अलग अलग तरीके से होता है विद इन द हमारे कंट्री। इंडिया इज़ द कूल एट द सम प्लेसेस एंड हॉट सम प्लेसेस, इट में भी द ह्यूमिड इन सम प्लेसेस, ड्राई इन द अदर, ठीक है। अगर देखा जाए तो इस टाइम महाराष्ट्र में बारिश हो रही है। अगर ये मैं अगर सितंबर की बात करूँ तो अगर अब नॉर्थ साइड जाएंगे, यूपी बिहार जाएंगे तो वहाँ पे गर्मी होगी कुछ, ठीक है। अगर उससे अगर देखें रेगिस्तान में जाएंगे तो उसमें ज़्यादा आपको गर्मी है, 2 ही होंगे।